کو یہ बिन देखा यकीन बंदे का बहुत पसंद आता है। मैंने और आपके ना अल्लाह को देखा, ना अल्लाह के नबी को देखा, ना जन्नत, ना जहन्नम, ना पुलिस सिरात, ना मीजान, कुछ नहीं देखा, लेकिन रब का एहसान है कि मुझे और आपको ईमान की सूरत में ये यकीन हासिल है। ये बिन देखा यकीन है और अल्लाह को अपने बंदे और बंदी की तरफ से बिन देखा यकीन इतना पसंद आता है कि अल्लाह उसकी वजह से जन्नत को उस पर बिल्कुल सस्ता कर देता। आप सोचेंगे जन्नत कितनी सस्ती हो जाती होगी। मैं बताता हूं अल्लाह ईमान वाले के जन्नत को ईमान वाले के लिए कितनी सस्ता कर देता है। आप मुट्ठी जो अल्लाह के नाम पे इखलास से दे दो, अल्लाह उसके बदले में आपको जन्नत अता कर देगा। फिर आपके जहन में ये बात आ सकती है या जन्नत इतनी कम कीमत। याद रखना, जन्नत कम कीमत नहीं, हकीकत में अल्लाह के यहां मेरे और आपका ये बिन देखा यकीन बहुत ज्यादा कीमती है। हारून रशीद के बारे में आता है, मामूल के मुताबिक दिन के आखिरी हिस्से में चहलकदमी किया करते थे। आज भी वो चहलकदमी के लिए निकले, पीछे उनकी बीवी जुबैदा भी साथ चल पड़ी। नहर के किनारे पे थोड़ा आगे गए तो क्या देखा कि बहलोल बच्चों की तरह दरिया के किनारे पे पड़ी रेत में बच्चों की तरह मकान बना रहा है। गीली रेत पे बच्चे बैठ के पांव रख के ऊपर रेत डाल देते हैं और इसे थोड़ा दबाते हैं, पांव निकाल लेते हैं और कहते हैं मकान बन गया। तो बहलोल बच्चों की तरह बैठा मकान बना रहा था। ये बहलोल मजूबुल हाल था, लेकिन बड़ी हिकमत भरी बातें किया करता था। हारून रशीद भी बहलोल की बातों को बड़ी अहमियत देता था। देखा कि बहलोल है तो हारून रशीद ने कदम बढ़ाए, करीब जाके कहा बहलोल क्या कर रहे हो। बहलोल ने कहा हारून जन्नत के मकान बना रहा हूं। हारून कहने लगा क्या करोगे। बहलोल ने कहा बेचूंगा। अच्छा कितने का दोगे। उसने कहा 1 दीनार का। हारून ये समझा कि मजूबुल हाल है, आखिरत की फिक्र में मिगन, अल्लाह के मोहब्बत में गोए के बेकरार अपनी कैफियत में लगा हुआ है। हारून ने कदम बढ़ाए, आगे चले गए। इतने में जुबैदा पहुंची। कहा बहलोल क्या कर रहे हो। कहने लगा जन्नत के मकान बना रहा हूं। क्या करोगे। बेचूंगा। कितने का दोगे। कहा 1 दीनार का। जुबैदा ने दीनार निकाला, बहलोल ने हाथों में थमा दिया। लो बहलोल 1 मकान मेरा। बाज दफा किसी की बात की हकीकत समझ नहीं आती, लेकिन इंसान वैसे उसका लिहाज करते हुए उसकी बात को पूरा कर देता है। जुबैदा ने 1 दीनार थमाया और आगे चल दिया। मियां बीवी का राउंड मुकम्मल हुआ, घर पहुंचे, खाना खाया, नमाजें पढ़ी, सो गए। हारून रशीद ने उसी रात ख्वाब देखा। जन्नत का मंजर है, आबशारे हैं, मरगुजारे हैं, खूबसूरत किस्म की नहरें जारी, बेहतरीन किस्म के महल्लात हैं। अचानक एक महल पे नजर पड़ती है। क्या देखा कि उस हसीन महल पे जुबैदा का साइन बोर्ड लगा हुआ था। बेटे जुबैदा और मेरी बीवी का महल इतना हसीन और इतना खूबसूरत। ख्वाब में इरादा किया कि अंदर दाखिल होके देखूं। जब उस महल के गेट पे पहुंचे तो गेट पे खड़े उस फरिश्ते सिक्योरिटी गार्ड ने हारून रशीद को रोक लिया। हारून सिवाय जुबैदा के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। उस फरिश्ते का रोकना था, हारून की आंख खुल गई। अब आंख खुली तो बेकरार है, गुमसुम, परेशान, डिप्रेशन का शिकार। बहलोल हारून तूने तो अपनी किस्मत को खुद तबाह कर डाला, सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया, तेरे पल्ले तो कुछ न रहा। पूरा दिन इसी टेंशन का शिकार है, गुमसुम है, बेकरार और खामोश। दिन गुजरा, अपनी चहलकदमी के वक्त खामोशी के साथ तने तनहा फिर निकल पड़ा। जब दरिया के किनारे पे हारून थोड़ा आगे बढ़ा, क्या देखा कि कल की तरह बहलोल उसी जगह पे रेत पे बैठा बच्चों की तरह मकान बना रहा है। कदम बढ़ाए, आगे जाके कहा बहलोल क्या कर रहे हो। कहने लगा जन्नत के मकान बना रहा हूं। क्या करोगे। बेचूंगा। अच्छा कितने का दोगे। बहलोल कहने लगा हारून आज इसकी कीमत पूरी दुनिया की सल्तनत है। हारून के कदमों से जमीन खिसकी। बहलोल कल तो इसकी कीमत 1 दीनार थी, आज पूरी दुनिया की सल्तनत बतलाता है। ये तो किसी इंसान के इख्तियार में नहीं। बहलोल ने कहा हारून कल अल्लाह पे बिन देखा यकीन किया गया था, इसलिए अल्लाह ने जन्नत को सस्ता कर दिया। आज तू सब कुछ देख कर आ रहा है, अब अगर जन्नत चाहिए तो पूरी दुनिया की सल्तनत ले आ। तो ये बिन देखा यकीन जो ईमान की सूरत में मुझे और आपको हासिल है, ये अल्लाह के यहां बहुत कीमती है। और ये इन मदारिस, इस कुरान और हदीस की तालीम की बरकत है। इसलिए हम अहले मदारिस के साथ
जुड़ जाएं, इनसे मोहब्बत करें, इनसे ताल्लुक जोड़ें। आज तक जो हमने गफलत की जिंदगी गुजारी उस पे सच्ची पक्की तौबा कर लें। ये कबूलियत के लम्हात हैं, कबूलियत का मजमा है। खत्म बुखारी शरीफ कबूलियत के लम्हात, खत्म कुरान कबूलियत के लम्हात, उलमाए किराम का मजमा। आप जैसे नेक लोग जो इतने देर तक बैठे रहे, यकीनन ये कबूलियत का मजमा, कबूलियत के लम्हात है। इसलिए इस मजमे में, इस मौके पे सच्ची पक्की तौबा कर ले। मेरा रब इतना रहीम और करीम है, इतनी मेहरबान जात है। अगर ये बंदा सच्ची तौबा करके गुनाहों पे नदामत का आंसू बहा देता है, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को नेकियों पे बदल देता है।